आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया $1 बिलियन का लोन। भारत क्यों नहीं कर पाया पैकेज के खिलाफ वोट? जानिए क्या है कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया है। भारत ने इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई, लेकिन चाहते हुए भी भारत ने इस बेल आउट पैकेज के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सका। भारत ने लोन पर इतराज दर्ज करते हुए पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला भी दिया और फंडिंग का विरोध कर कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो वित्तीय मदद प्राप्त की है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो सदस्य देशों या देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऋण स्वीकृति सहित दैनिक परिचालन मामलों को संभालते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विपरीत, जहां प्रत्येक देश के पास एक वोट होता है, आईएमएफ की वोटिंग शक्ति प्रत्येक सदस्य के आर्थिक आकार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के पास असमान रूप से उच्च वोटिंग शेयर है। इस प्रकार चीजों को सरल बनाने के लिए आईएमएफ आमतौर पर सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। ऐसे मामलों में जहां वोट की आवश्यकता होती है, सिस्टम औपचारिक नहीं वोट की अनुमति नहीं देता है। निदेशक या तो पक्ष में वोट कर सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को ऋण स्वीकृत करने के लिए आईएमएफ में हुए मतदान में भाग नहीं लिया। ऐसा विरोध की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आईएमएफ के नियमों के तहत औपचारिक रूप से नहीं वोट की अनुमति नहीं है। मतदान में भाग न लेकर भारत ने आईएमएफ की मतदान प्रणाली की सीमाओं के भीतर अपनी असहमति व्यक्त की और इस अवसर का उपयोग औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियों को दर्ज करने के लिए किया। भारत ने आईएमएफ की वर्तमान सहायता की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को पिछले 35 वर्षों में से 28 वर्षों में सहायता मिली है, जिनमें से पिछले 5 वर्षों में केवल 4 कार्यक्रम ऐसे थे जिनमें कोई सार्थक या स्थायी सुधार नहीं हुआ। भारत ने आर्थिक मामलों में पाकिस्तानी सेना के निरंतर प्रभुत्व को जोरदार ढंग से उजागर किया, जो पारदर्शिता, नागरिक निगरानी और स्थायी सुधार को कमजोर करता है। भारत ने ऐसे देश को धन मुहैया कराने का कड़ा विरोध किया जो सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहता है। भारत ने चेतावनी दी कि इस तरह के समर्थन से वैश्विक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को खतरा होता है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड कमजोर होते हैं।